मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था। दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी उन्होंने, दहशतगर्दों ने। कोयटा से मुल्तान जा रहे थे, रैशी बुरे वाला का रैशी हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान मुस्तफ़ा, मेरे भाई का नाम अदनान मुस्तफ़ा है। उसको मेरे सामने तारा और उन्होंने फायरिंग की आवाज़ आई है, गोलियां भी मारी हैं उन्होंने। जो बंदे उधर थे दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलेशनें उनके हाथ में थी, टोपियां ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी। उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किया? शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा उन्होंने। अच्छा, बाकी ड्राइवर छोड़ दिया? बाकी ड्राइवरों को, बाकी सब मुसाफिरों को छोड़ दिया। कहाँ पे उतारा आप लोगों को बस? हमें नहीं उतारा, बस शनाख्ती कार्ड दे, सानू कुछ नहीं किया। शनाख्ती कार्ड देखा है उन्होंने काट दे दिखाए तो उनको धक्के मार के नीचे ले गए। आपके कुछ क्या लगते थे? नहीं, भाई थे, भाई थे? असि मर के गए। बड़े भाई थे, मेरी भाभी कोयटे फोत हो गई थी तो उधर हम। वैसे कहाँ से रहने वाले हैं आप? कोयटा थे, फैसलाबाद। फैसलाबाद। अभी आप फैसलाबाद जा रहे थे? हाँ जी। बलूचिस्तान में बारखान की तहसील रखनी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर बारखान के मुताबिक बस के 7 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया गया। लाशें रखनी अस्पताल मुंतकिल। वाक़या रखनी को डेरा गाजी खान से मिलाने वाली शाहराह पर पेश आया। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। मुतासरा मुसाफिर ज़िशान ने बताया, 10-12 मुसल्लह दहशतगर्दों ने बस को रोका। भाई अदनान को शनाख्ती कार्ड देखकर बस से उतारा और गोलियां मार दी। कहा वो कोयटा से मुल्तान जा रहे थे। मुसाफिर खवातीन ने बताया कि उनके भाई को शनाख्ती कार्ड देखकर धक्के मारते हुए बस से उतार लिया। जहां बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है। सख्त जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई के वकील अज़ीर भंडारी आज दलाइल देंगे। सलमान अकरम राजा के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के मुतालिक केस में दलाइल कल मुकम्मल हो गए। कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम से मुतालिक जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इत्तफाक नहीं करता। जज को ये इख्तियार नहीं मिलना चाहिए वो ऐसे अल्फाज आइन में शामिल करे जो आइन का हिस्सा ही नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बैन अल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। क्रिकेटर्स का धमाल, शायकीन हो जाएं तैयार। पाकिस्तान में आज से हो रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। कराची में होगी छक्कों चौकों की भरमार। बैटर्स और बॉलर्स में बर्तरी की जंग के लिए इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। इवेंट के इफ्तिताही रोज पाक एयरफोर्स शेरदिल शो का मुजाहिरा करेगी। शानदार तैयारियां मुकम्मल हो गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कदाफी स्टेडियम में अहम इजलास। टूर्नामेंट की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। चेयरमैन पीसीबी की तमाम तर इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनेकाद बाइस इफ्तिखार है। इवेंट का शानदार इनेकाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा, 15 के 15 खिलाड़ी कप्तान हैं। जीत के लिए न्यूजीलैंड से अच्छा खेलना होगा। एक सवाल पर कहा, बाबर आजम हमारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनिंग्स वो ही ओपन करेंगे। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैटर टॉम लेथम कहते हैं, मैच के लिए तैयार विकेट 3 मुल्की सीरीज़ के फाइनल से कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान से अच्छा मुकाबला है। इफ्तिताही मैच में भी ऐसा ही होगा। रचिन रविंद्रा फिट हो गए, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट। पाकिस्तान के मास्टर बैटर बाबर आजम का कहना है कि 2017 से अब तक बहुत कुछ बदल चुका, लेकिन उनका अज़म वही है। होम ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को यादगार बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में तवील अरसे बाद आईसीसी इवेंट हो रहा है। हर कोई पुरजोश है। 2017 की बेहतरीन यादों में फ़खर जमान की सेंचुरी, मोहम्मद आमिर का स्पेल और मैच के आखिरी लम्हात हैं। इवेंट का उन पर कोई प्रेशर नहीं। माजी की बातें भुलाकर नए दिन के लिए तैयार हैं।
96 में तो बहुत ज़्यादा था, रात को नींद नहीं आती थी, दिन को मैच होता था। हमारे होश में तो पहली दफ़ा ही हो रही है, शायद हमारे अम्मा अब्बा ने देखी हो। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक चैंपियंस ट्रॉफी ICC इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटमेंट वाले होने वाले हैं, तो हम तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतना बड़ा इवेंट वो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जोश और जज्बा अपने उरूज पर पहुंच गया। 1996 के बाद पाकिस्तान एक बार फिर ICC इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। क्रिकेट फैंस की बड़ी तादाद पहली मर्तबा पाकिस्तान में कई टीम्स को एक साथ एक्शन में देखेगी। फैंस का कहना है कि मुल्क में इतना बड़ा इवेंट होना हम सब के लिए एजाज की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान करीबी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने के अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने तिजारत, IT, ज़राअत, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, दाइश और फितना खवारिज के खिलाफ ताउन जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। इस मौके पर नैटली बेकर का कहना था कि नई इंतज़ामिया दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने और मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बानी PTI पर निशाने। कहा, अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बानी PTI ने अपने बच्चों को लंदन में रखा हुआ है। कौम के बच्चों को हंगामा आराई पर लगा रखा था, तशद्दुद और मारपीट पर उकसाया हुआ था। लेकिन अब बानी PTI को यह समझ आ गई है कि कौम को समझ आ गई है। PTI हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। पहले पंजाब में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रिश्वत की रकम फरागोगी और पिंकी को जाती थी। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क के मुश्किलात से निकाला। दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहिबजादा हामिद रजा ने दावा किया है कि बानी PTI को 3 माह में नाअहली ख़त्म करने की पेशकश की जा रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए हामिद रजा ने वज़ीर आला पंजाब का ये दावा भी मुस्तरद कर दिया कि बानी PTI जेल से निकलने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, PTI ने मुज़ाकरात के लिए पहले बानी PTI को रिहा करने की शर्त रखी। जब उन्हें 14 साल सजा हुई तो मुज़ाकरात ही ख़त्म कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत और खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वक़ू इलाकाई तिजारत बढ़ाने के लिए अहम मौका है। पाकिस्तान चीन, वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता को जोड़ने के लिए कुदरती तिजारती राहदारी है। इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान उभरते मौक़े के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। ताजिकिस्तान से पानी लाने के लिए मुत्तहदा अरब इमारात के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई। वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों में अज़ खुद इजाफे पर नेपरा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी काबीना के मुताबिक नेपरा से तनख्वाहों में इजाफे की वजूहात मालूम करने के लिए वजाहत तलब की गई है। चेयरमैन नेपरा और नेपरा मेंबरान ने अज़ खुद तनख्वाहों में तकरीबन 3 गुना इजाफा किया था। तमाम रेगुलेटरी इदारे वज़ीर आज़म या काबीना के मातहत आते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान को कलदम TTP और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ग्लोबल गवर्नेंस के उन्वान से इजलास से खिताब में कहा, आलमी अमन व सलामती के लिए इज्तमाई इक़दामात की ज़रूरत है। आज के बहरानों ने UN चार्टर के तहत कायम वर्ल्ड ऑर्डर को भी खतरे में डाल दिया है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ टालपर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उमरकोट से मौजूदा असम्बली के रुकन यूसुफ टालपर बेनज़ीर भुट्टो की काबीना का भी हिस्सा रह चुके थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे उमरकोट में आबाई इलाके कुंडरी में अदा की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस। कहा, यूसुफ टालपर पीपल्स पार्टी का सासा थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी,
वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मुराद अली शाह की नवाब यूसुफ टालपर के घर आमद, बेटे तैमूर टालपर से ताज़ियत की। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला की भी ताज़ियत। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकशाफात। 6 जनवरी को अरमगान ने अपने बंगले पर मुस्तफ़ा को डंडे मारे, सर और घुटनों पर मारा। मुस्तफ़ा के जख्मों से खून बह निकला। उसे धमकाने के लिए अरमगान ने 2 फायर भी किए। केस के दूसरे मुलजिम शिराज ने बताया कि धमकाने के बाद मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डाला और बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी जला दी। कराची के इलाके कुरंगी सेक्टर 51 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। कुरंगी बिलाल कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जर्मनी से लंदन पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जुमेरात को ऑक्सफोर्ड यूनियन के ज़ेरे एहतमाम सालाना बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर देंगे। बासमती चावल की मिल्कियत हासिल करने में पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी कामयाबी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बासमती चावल को पाकिस्तानी प्रोडक्ट के तौर पर कबूल कर लिया। यूरोपीय यूनियन में भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी इसी तरह का फैसला मुतवक्किल। बलूचिस्तान के जिला हब में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हब ऐवान सनअत व तिजारत की जानिब से पानी की अदम फराहमी के खिलाफ 20 फरवरी को हड़ताल की कॉल। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आज तीसरा और आखिरी रोज। सिंध हुकूमत की जानिब से आज आम तातील का ऐलान। ज़ायरीन की दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन पर अच्छी बातचीत हुई, पूरा एतमाद है। शायद इसी माह रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हो जाए। यूक्रेन काफ़ी अरसा पहले डील कर सकता था। यूक्रेन के सदर की मकबूलियत 4% से भी कम है। हम यूक्रेन में कोई फौजी नहीं भेज रहे। अगर यूरोप यूक्रेन में अमन दस्ते रखना चाहता है तो अच्छी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप से तमाम फौज हटानी पड़ेगी। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बड़ी कंपनियों की जल्द अमरीका वापसी का ऐलान करेंगे। अमरीका में कार प्लांट्स कायम होंगे। ऑटो टैरिफ 25% के करीब होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ऑफिशियल्स की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और आईसीसी एलीट ऑफिशियल डेविड बून कराची पहुंच गए। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त जियो सुपर और जियो न्यूज पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय, मुबसरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज पर साथ साथ। हेलो अहमद शहजाद भाई। जी ताबिश। आ रहे हैं ना भाई चैंपियंस ट्रॉफी के हारना मनाए में? नहीं यार ताबिश। जी ताबिश भाई बिल्कुल आऊंगा। बहुत सारी बातें करूंगा मैं आपसे। ताबिश भाई आपका जो दिल करे वो पूछें आप। अरे बहुत डिस्कशन होंगे इस बार, हर चीज के बारे में बात होगी। व्हाट? आई एम कमिंग। आज जल्दी आजा शाबाश। क्या? हेलो आमिर भाई, सुपर ओवर वो वाइट बॉल। आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल, हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज पर। वैलेंटाइंस डे पर इस साल दिल का रिश्ता ऐप पर रिकॉर्ड 10,000 से जायद बनने वाले मैचेस से अंदाजा हुआ कि शादी के लिए हम आहंगी की जरूरत का भरपूर एहसास मौजूद है। गैर शादीशुदा अफराद ने ऐप की डिस्काउंट ऑफर से फायदा उठाकर प्रीमियम रिश्ते भी पाए। ये जो मेरा प्यार जब होता है तो फिर आजमाइश देने लेने का तमाशा नहीं है।
ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं की जाती है। वो बनकर साथ किसी को बुलाए ना हेल्प के लिए। अमर। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल अपने इख्तिताम को पहुंच गई। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।